जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, मैं दिवाकर सर, मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिवाकर विद्यापीठ पे आपका फिर से स्वागत है। बट स्वागत उन्हीं को है जो लोग रोज़ ऑनेस्टली के साथ पढ़ रहे हैं। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक तो बाद वाले स्टूडेंट होते हैं, सोचते चलो बाद में देखेंगे, और दूसरे वो होते हैं जो 10 मिनट 15 मिनट देखते हैं फिर छोड़ देते हैं आस्क की वजह से, सोचते हैं बाद में देखेंगे, है ना। तो कोशिश करो आप लोग कंटिन्यूटी बनाओ और स्वागत के लायक बनो। हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखो। शायद आपको पता नहीं है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, कितना इम्पोर्टेंस है इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का, क्योंकि मैंने अब तक एक भी क्वेश्चन खुद का नहीं लिया है। जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ सारा कहीं ना कहीं एग्जाम में है वो सवाल करवा रहा हूँ, चाहे वह SSC GD हो, CGL हो, LDC हो, है ना। किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ ये सवाल होता है। तो आपकी एक फुल प्रूफ एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। बस आप क्लास को जो बच्चे देख रहे हैं कंटिन्यू करते रहें, ऑनेस्टी के साथ देखते रहें, और आंसर बहुत कम बच्चों का आ रहा है। अगर ये सिलसिला आपका चलता रहा तो होमवर्क देना हम बंद कर देंगे, फिर आपको केवल पढ़ाया जाएगा। देखो, होमवर्क इसलिए दिया जाता है ताकि आपको एहसास हो कि आपने जो सीखा है कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कमेंट ना करने के दो रीज़न है, या तो आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें बताओ, मैं फिर से उस चीज़ का वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चन का, उस टॉपिक का, ठीक है। तो आप कमेंट किया करो और चलते हैं आज की क्लास की तरफ, मिक्सचर और एलिगेशन की तरफ। कुछ बच्चे जो पढ़े होंगे वो उस टाइप के क्वेश्चन का इंतजार कर रहे होंगे कि अरे मिक्सचर में तो उस टाइप के भी सवाल आते हैं, सर ने तो करा ही नहीं, है ना। तो आज जो आपके दिमाग में चल रहा है उस टाइप वाले सवाल, आज वही टाइप के क्वेश्चन अभी लाए हम, है ना। और देखते हैं इसका सॉल्यूशन, कितना सुंदर सॉल्यूशन होता है। उम्मीद है पेन पेपर कॉपी के साथ आप बैठे होंगे। और मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी आप बैठो पढ़ने से पहले थोड़ी सी काम कर लिया करो। काम क्या करना है आपको, तो अपने मन से रैंडमली, इससे पहले मैं वीडियो हटा देता था, पर मैंने फील किया कि एक वीडियो में कम से कम आपके 1 से 1.5 घंटे लग जा रहे हैं। कोई बच्चा काम की वजह से बाद में देखता है, इसी वजह से मैं वीडियो आपको अब रहने दे रहा हूँ। तो आप ना, आपके पास भरपूर टाइम है अभी, ठीक है। जब भी मैथ शुरू करते हो आपके पास क्या कर लो, ऐसा रैंडमली कोई नंबर लिख लो, 8 7 6 4 5 × 17, है ना। फिर आप कर लो 7 2 कुछ भी लिख लो, 3 4 6 × 18, ऐसा पूरा आप क्या कर लो 10 नंबर लिख लो, ठीक है। और 10 नंबर लिख लिया आपने। अब मोबाइल में टाइम सेट कर लो 10 मिनट। क्या सेट कर लो आप, 10 मिनट, ठीक है। अब इसको फटाफट सबको सोल्यूशन करते जाओ, 17 25 85 जो भी होता है 8, है ना, ये सब आप करते चलो। और फिर आप कैलकुलेटर से मिलाओ कितने सही कर रहे हो कितने गलत कर रहे हो। ये काम आप रोज करो। एग्जाम से पहले देखना आपकी कैलकुलेशन स्पीड कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि अक्सर बच्चे एग्जाम में सोल्यूशन तरीका तो सीख चुके होते ट्रिक टेक्निक से, बट सोल्यूशन में जाके, कैलकुलेशन में जाके वो लोग जो है टाइम अपना किल कर बैठते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कैलकुलेशन, तो आप रोज करें ये काम, है ना। चलिए, आज का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उम्मीद है आप पेन और पेपर के साथ बैठे हैं और वीडियो पॉज करके लिखना शुरू कर चुके हैं, है ना। मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ एक बार। कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और 7 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाए। अगर किन्हीं बच्चों को पता है तो आप वीडियो पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश करें, जिनको ना पता है वो खुशी खुशी सवाल उतारे। फिर इसे कम से कम 3 से 4 बार पढ़ें। ये ना कि सर बढ़ा रहे हैं तो देखते चलो फिल्में की तरह, आप कोशिश करो। तो 3 से 4 बार पढ़ लिया, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। तो मैंने ये आपको डेमो दिखाया सवाल का, अब चलते हैं इसका यूज देखते हैं, इस तरह के सवाल बनाते कैसे हैं। तो देखो, अभी जो आपने सवाल देखा, कल आपने मिक्सचर पढ़ा, मिक्स कैसे करते हैं, यहाँ भी मिक्सचर ही है, लेकिन यहाँ हम मिक्सचर को पढ़ेंगे कि एलिगेशन से कैसे बनाया जाए। मिक्सचर को हम पढ़ेंगे कि एलिगेशन से इसको कैसे बनाया जाए, ठीक है। देखो, एलिगेशन का मतलब क्या हुआ। एलिगेशन से आप सीधा एक मतलब समझो कि एलिगेशन एक प्रोसेस है। मिक्सचर चैप्टर होता है, एलिगेशन एक प्रोसेस होता है जो कि आपको सवाल को हल्का करने के लिए ही बनाया गया है।
इसका यूज कैसे करते हैं, तो ये तो आप सबने देखा होगा कि यहां अगर ए हो, यहां अगर ए हो, बी हो, सी हो, ये तो अक्सर अधिकतर बच्चे ने देखा हो। जो ना देखा है वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सब चीज़ मैं 0 लेवल से बता रहा हूँ। देखो इसका मतलब क्या होता है, ये मैंने ये जो भी आपको बनाया है इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि मान लो आप कुछ चीज़ें ले रखे हो, जैसे मान लो आपने 10 रुपये वाले प्रति केजी वाले चीनी आपने एक बाजार से खरीदा, ठीक है। दूसरे बाजार से आपने 7 रुपये प्रति केजी चीनी खरीदा आपने, ठीक है, की दर से खरीदा आपने। और आपने क्या किया, इस दोनों को मिलाकर, यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास था 7 रुपया पर केजी और यहाँ पे था 10 रुपया पर केजी। अब क्या हुआ, आपने खरीद लिया। अब आप दोनों को मिलाकर, ठीक है, इस तरह मिला दिया कि इसका कीमत हो गया 9 रुपया प्रति केजी। कितना कीमत हो गया, 9 रुपया प्रति केजी। तो आपने देखा कि एक आपने यहाँ पे लिया पदार्थ, सेम क्वांटिटी सेम तो नहीं बोलेंगे, एक अलग पदार्थ आपने यहाँ पे लिया, ठीक है, और आपने मिलाया। तो मिलाने वाले जगह कहाँ हो गया हमारा, इस बीच में। आपको मैं भी सवाल सेटिंग करना सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि जब आप दो चीज़ों को लेकर किसी चीज़ को मिलाते हो तो वो जो मिलाया हुआ चीज़ है उसको हम रखेंगे यहाँ, मतलब सी के जगह पे। कहाँ रखेंगे, सी के जगह पे। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ तो आप समझ गए कि ये सेट कैसे करते हैं। तो जब दो चीज़ों को मिलाने से एक रिजल्ट प्राप्त होता है तो वो उसको रखते हैं सी पे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन ले लो और ऑक्सीजन ले लो तो आपको क्या मिलता है, H2O, है ना, H2O मिलता है। तो जो रिजल्ट आता है इसको हम लोग रखते हैं बीच में, ठीक है। अब चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो इसके बाद जो है हम इसको चेक करते हैं कि क्या यह सही है या गलत है। तो चेक करने का क्या तरीका है कि जब भी इस तरह आप सेट करते हो एलिगेशन इस टाइप में, तो आप देखना कि या तो यह बढ़ते क्रम में होना चाहिए या तो यह घटते। एसएससी में एक और सवाल दे चुका है जिसका डी आंसर होता है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, फिर भी बच्चे ने कुछ निकाल रखा था। तो आप इस बात का ख्याल करना क्या यह बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में। तो हम देख रहे हैं 10 से 9, 9 से 7 मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। बढ़ते क्रम का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम का मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं चलो भाई ये तो घटते क्रम में है। तो अब क्या करेंगे, तो मैं फिर से इस पेज ले लेता हूँ। तो मेरे पास था 10, 7 और 9, हमने चेक कर लिया तो ये घटते क्रम में था आपका, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, मान लो हमने यहाँ पे ए लिया था, यहाँ बी लिया था, ठीक है, और सबको मिला के सी टाइप बनाया था हमने। ए टाइप का कुछ सामान लिया, सी टाइप बी टाइप का लिया, सबको मिला के सी बनाया। अब क्या करना है इसके बाद, तो इसको घटाना है, ठीक है। तो बड़ा घटाते कब है भाई मेरे और बहन मेरे, जब बड़ा में से छोटा। तो 10 में से 9 गया, कितना हो जाएगा आपका 1। 9 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 2। अब आ गया ऑप्शन, देखो मार लोगे आप। पहले ये तो समझो, आप लोगों के अंदर यही दिक्कत है कि आप सीधा सोचते चलो आ गया बड़ी मुश्किल से। अरे बड़ी मुश्किल से आया, सही बात है, बट ये तो सीखो कि आया क्या है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आया क्या है, क्या क्या इसके रिजल्ट निकल सकते हैं, ठीक है। सीधा घटा दिए, रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्या सीखा, क्या लाया, ताकि आपको फर्दर क्वेश्चन में कैसे यूज कर सको आप इसे, ठीक है। एक बात बताओ, यह जो आपका 2:1 आया, 2:1 आया, इसका यह मतलब हुआ कि आपने वो जो 10 रुपये पर केजी वाला चीनी लिया था, जिसको आपने 7 रुपये पर केजी वाला चीनी के साथ मिलाया था, जिससे इसका कीमत 9 रुपये पर केजी हो गया था। तो वही आपसे पूछ रहा था कि इसका कितना लिया गया मात्रा और इसका कितना लिया गया मात्रा। यह जो हमारा आंसर आता है यह हमें बताता है कि हमने ए का 2 इकाई लिया, हमने ए का कितना लिया 2 इकाई लिया, और बी का कितना इकाई लिया 1 इकाई लिया। समझ गए। तो उम्मीद करते हैं आपने इतना समझ लिया। अब इसको ऑपरेशन करते हैं। तो सवाल को बता सकता था कि
10 रुपये प्रति केजी चीनी वाले कीमत, ये तो कीमत दे रखा है, 20 केजी चीनी की मात्रा को, देखो सवाल को कैसे बढ़ाता, 10 रुपये प्रति केजी चीनी वाले, है ना, 10 रुपये प्रति केजी की दर से 20 केजी चीनी की मात्रा को, है ना, 7 रुपये प्रति केजी वाले के कितनी मात्रा मिलाया जाए कि कीमत 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। मैंने थोड़ा सवाल अब कर दिया। तो अब हम क्या देखें, तो हमने देखा पहले आप जब भी केजी दिया रहा था आप इसको साइड कर देना, पहले आप यहाँ कीमत दिया, यहाँ कीमत दिया, यहाँ कीमत हो गया, इन सबको आप एलिगेशन लगाना, घटा के लिख देना। तो ए का मान कितना निकल गया था आपका 2 और बी का कितना निकल गया 1, इसका मतलब हमने ए का 2 इकाई लिया और बी का 1 इकाई लिया। बट सवाल ने कितना बोल रखा, तो सवाल बोल दिया कि हमने 20 केजी लिया था, तो हमारा 2 इकाई आ रहा है तो सवाल का 20 आ रहा है, मतलब हमारा 1 इकाई का मान हो जाएगा 10 केजी। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 10 केजी। इसका मतलब है कि हमने ये जो बी की मात्रा था जो 7 रुपये केजी वाला था उसका कितना केजी मिलाया था, 10 केजी मिलाया था। मतलब जो हमने x माना था x का मान कितना निकल जाएगा 10 केजी। देखो आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को बार बार देखो, अगर ये समझ गए तो आने अगले जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप ऑलमोस्ट 80% समझ जाओगे। पहला आपने, मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ कि पहला जब भी एलिगेशन लगाना तो सिस्टम अपने को ये वाला रखना है, ठीक है, क्या रखना है, ये रखना है। फिर इसमें क्या रखना है, तो देखना है कि जो जिस चीज़ की चर्चा यहाँ हो रही है उसी चीज़ की चर्चा यहाँ होनी चाहिए, रिजल्ट भी उससे रिलेटेड ही आना चाहिए, है ना। भाई मेरे पानी और चीनी मिलाओगे तो मीठा ही निकलेगा ना, नमकीन थोड़ी निकलेगा, ठीक है। तो 2 चीज़ का ख्याल करना है। यहाँ पे हमेशा मात्रा बताता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, मात्रा मतलब क्या हुआ, तो ज़रूरत नहीं है कि मात्रा ही बताएगा। ऐसे में जब ऑफलाइन क्लास में आता तो सब चीज़ लिखाता हूँ, यहाँ तो ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ कि रेशियो किस चीज़ की आती है। जैसे मान लो अगर मैं बोल दूँ ना आपको कि 8 किलोमीटर प्रति स्पीड से कुछ दूरी गया, है ना, 10 किलो, यहाँ पे 10 नहीं, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे 8 ले लिया मैंने, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कुछ घंटा चला वो, ठीक है, कुछ घंटा वह 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया एक व्यक्ति, है ना, ठीक है, उसका कुल औसत देखा गया तो वह 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार था। टोटल ऑन एन एवरेज इसका स्पीड देखा गया, ठीक है, टोटल जर्नी का। तो आपसे पूछेगा कि बताइए उसने 8 किलोमीटर कितने घंटे चला और 16 किलोमीटर कितने घंटे चला, ठीक है। तब क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या ये बढ़ते या घटते क्रम में है। तो देख रहे हैं 8 से हुआ 10, 10 से हुआ 16, मतलब क्रम तो सही है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो घटा दो पहले आप, 10 में से 8 गया 2 और 16 में से 10 गया 6, इसको काट दो तो 2 1 कम 2 और 2 3 6, तो 3:1 आ गया। अब बताओ आप हमें, यहाँ जो 3:1 आया, क्या यहाँ मात्रा आएगा? क्या हम बोलेंगे कि हमने 8 किलोमीटर प्रति रफ्तार की चाल से 2 केजी चला? क्या ये कभी पॉसिबल है क्या? हम क्या ऐसा बोलेंगे क्या कि 16 किलोमीटर प्रति रफ्तार की दर से हमने 1 केजी चला? तो बिल्कुल ये पैटर्न ही गलत हो गया, सवाल ही गलत हो गया। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी यहाँ पे क्या आता है तो हमेशा आप याद करना, अगर आपने भौतिकी में पढ़ा होगा मात्रक, है ना, जैसे चाल का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, तो ये आपका हमेशा याद कर लो आप कि यहाँ पे रेशियो वही आता है जो इस मात्रक के बट्टा में होता है, जो इस मात्रक के बट्टा में होता है। जैसे अभी आपने क्या बोला, किलो, ये देखो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, आगे किसी भी सवाल में नहीं फंसोगे, ठीक है। तो अच्छे से समझो कि यहाँ का जो रेशियो आएगा क्या आएगा आपका, तो जो इस मात्रक के बट्टा में होगा। तो यहाँ इस मात्रक के बट्टा में क्या है, तो हमने लिखा था भाई मेरे, हमने लिखा था किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस मात्रक के बट्टा में क्या है घंटा। इसका मतलब यह जो अनुपात निकला है मेरा, यह मेरा निकला है घंटा का। इसका मतलब है कि 8 किलोमीटर की रफ्तार से उसने 3 चला, तो 16 किलोमीटर की रफ्तार से 1 यूनिट चला, 1 यूनिट समय चला, ठीक है। ये समय बता रहा आप हमें। अब इसी में सवाल कैसे बढ़ा सकता था, तो बोल देता कि अगर उसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6 घंटा चला तो बताया 16 की रफ्तार से कितना घंटा चला। तो
तो हम देख रहे हैं भाई 8 की रफ्तार से 3 इकाई समय चल रहा है, बट सवाल का 6 घंटा है, तो 3 इकाई बराबर मेरा हो जाएगा 6 घंटा। तो 1 इकाई का मान मेरा कितना हो जाएगा, 1 इकाई का मान मेरा हो जाएगा 2 घंटा। तो बोलेंगे 16 की रफ्तार से कितना इकाई चला, 1 ही इकाई, मतलब 2 घंटा चला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, इस एलिगेशन प्रोसेस को समझ पा रहे होंगे। सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि आपके मैथ के करीब 20 से 22 चैप्टर होते हैं, है ना। एडवांस मैथ मिला दिया जाए तो ऑलमोस्ट 25-26 चैप्टर हो जाते हैं टोटल, और एग्जाम में उन सारी चीज़ों को आपको माइंड में लेकर चलना होता है। ये 2 ही चीज़ें पॉसिबल है, आप रट्टा नहीं मार सकते हो। प्रैक्टिस करके जाओ, और इतनी प्रैक्टिस करके जाओ कि आपको पता हो जानी चाहिए कि सवाल पढ़ते ही कि हमें लगाने क्या है, एलिगेशन लगाने हैं, मिक्सचर लगाने हैं, परसेंटेज लगाने हैं, एलिमिनेशन कुछ मेथड लगाना है ना, या ऑप्शन टारगेट करना है। तो ये चीज़ आपको बाई प्रैक्टिस करना होगा, है ना। अभी मैं कुछ सवाल करवाऊंगा तो आप देखना कैसे एलिगेशन लगता है। ठीक है, अभी आपको लग रहा हो कि सर आप तो टीचर, आपको पता है एलिगेशन यहाँ लगाना है, तो भाई आपको पता है तो आपको भी तो मैं सिखा ही रहा हूँ ना। आप धीरे धीरे सीखो, देखो किस तरह के सवाल में लगते हैं, फिर आप बार बार प्रैक्टिस करो, है ना। जब एग्जाम नज़दीक हो तो 1-2 महीना पहले आप क्या करो, उसका प्रीवियस ईयर बनाना शुरू कर दो। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, आप पहले तो आप वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश करना। आप लोग बहुत सीरियस आप लोग हो जाते हो, बहुत ही गंदी बात है। थोड़ा मुस्कुराते रहो, घर में बैठे हो, कोई क्लास में थोड़ी बैठे हो, मुस्कुराते रहो, पानी पीते रहो बीच बीच में, है ना। बट मस्ती के साथ पढ़ो, टेंशन लेके मत पढ़ो, है ना। जब भी कोई सवाल है सीधा सोचो, अरे हिंदी में लिखा हुआ है, 1 2 3 4 लिखा है ना। इसकी इतनी मजाल कि आपके दिमाग में ना घुसे। ठीक है, एकदम लाइटली लेकर पढ़ो, बनाओ फटाफट। आप लोग पहले तो कोशिश करो विदाउट पेन, तब कलम उठाना, और ना हो तब तो है ही दिवाकर सर। पढ़ के देखो तो क्या लिखा है। लिखा है, कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और 7 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपये प्रति किलोग्राम बन जाए। तो वीडियो पॉज करके बनाओ आप लोग। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज किया होगा, बनाया होगा, है ना। देखो कैसे हमसे अनुपात पूछा, ठीक है, कोई सामान लिया जिसका कीमत दे दिया 12 रुपये प्रति केजी। क्या दे दिया आपका, 12 रुपये प्रति केजी। ठीक है, मिला क्या रहा है, तो 7 रुपये प्रति केजी। ठीक है, मिश्रित करने पर मिश्रण का मूल्य कितना हो गया, तो 8 रुपये प्रति केजी। मतलब रिजल्ट हमें क्या मिला, तो 8 रुपये पर केजी। ठीक है, तो ऐसा देख लेना। अब बताओ आप हमें, क्या यह पहले एलिगेशन लगेगा। रुको मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूं। मिलाने के बाद क्या हो गया, 8 रुपये पर केजी। ठीक है, क्या एलिगेशन लगेगा, तो देखेंगे क्या यह जो सिस्टम है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते या घटते क्रम में। तो 12 8 8 2 7, मतलब ठीक है, ये मेरा यहाँ पे दिख रहा है क्या, कि हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब एलिगेशन लगेगा। अब क्या करेंगे, तो घटा देंगे 12 में से छोटा, तो 12 में से 8 गया 4, और 8 में से 7 गया 1। देखो एक बच्चे की बदमाशी, उसके दिमाग में फिर एक सवाल आ रहा है, भाई मेरे इतने छोटे छोटे सवाल कैसे आ रहे। देखो उसका मन में सवाल चला कि सर अब बराबर पहले इसको घटाते हैं तब इसको घटाते हैं, क्या इसको पहले घटाएंगे तो गलती हो जाएगा। भाई मेरे कोई गलती नहीं, कोई पाप नहीं होगा, है ना। वो आदत है कि पहले इसे हम कर लेते हैं फिर हम इसे कर लेते हैं, आप पहले इसे ही कर लो। ठीक है, क्या बच्चे वाली सवाल आपके दिमाग में आती है ना। तो ठीक है, रुको फिर से मैं कर देता हूँ, आपकी जिज्ञासाएं खत्म होनी चाहिए। चलिए इस बार घटाते हैं, 8 में से 7 गया 1, और 12 में से 8 गया 4। अब ठीक है, चलो मुस्कुराओ इसी तरह। अब बताओ यह जो अनुपात मेरा क्या आएगा, तो मात्रा दिया केजी का, मतलब यह केजी का अनुपात आएगा। मतलब 12 रुपये वाला का 1 इकाई लिया और 7 रुपये वाला का 4 इकाई लिया, और 1 और 4 आपके ऑप्शन में है। ये आपके एलडीसी में पूछा हुआ सवाल है 2016 में, देख रहे हो ना। ये मैंने दिया क्वेश्चन आपको, ये एसएससी में आया हुआ है। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, जो तैयारी आपको 30 से 32 हज़ार की सैलरी दिला सकती है, 5 साल में आपकी सैलरी 55 से 60 हज़ार हो सकती है, या कम से कम आपकी 50 प्लस जा सकती है। ठीक है,
तो जब पढ़ने में ना मन लगे, टफ लगे, है ना, डिमोटिवेट हो जाओ कि हाँ मैथ कमजोर है, तो सही करो। अगर सैलरी लेनी है तो ठीक है, लॉकडाउन में देख रहा हो ना, घर बैठे सैलरी आ रही है सरकारी नौकरी वालों की, तो कम से कम इस लिहाज से तो पढ़ लो। ये सवाल देखो, उम्मीद करते हैं वीडियो पॉज करोगे और इसे बनाओगे, और बनाकर, है ना, ये थोड़ा सा डेसिमल में आ गया था, डेसिमल तो आता ही आपको, बनाइएगा पूरा, ठीक है। और ये आपका हो गया होमवर्क नंबर 1। उम्मीद करते हैं बना के भेजेंगे। 14 रुपये प्रति किलो मूल्य बेच के इतना है, सब चीज़ें बस केवल आपको एलिगेशन सेट करके निकाल देना, आपके लिए होगा होमवर्क नंबर 1। ये देखो थोड़ा सा परसेंटेज आप कंफ्यूज हो जाओ, कोई बात नहीं है। क्या बोल रहा है, 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अनुपात में 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना होगा। वाह, कितना सुंदर सवाल आपके एलडीसी में पूछा हुआ है। बनाओ तो आप लोग, देखते हैं कितना जल्दी आप सेट कर लेते हो, ठीक है। देखो ये सवाल ध्यान से देखना आप लोग, सीधा आप ना ये मत देख लेना अभी आधे बच्चे आप में से क्या किए होंगे, आधे क्या, हमें लग रहा है 80% बच्चे वही किए होंगे। आप सीधे देखिएगा 40, 60, 25, चलो फटाफट लिखो, है ना। आप क्या किए होगे, सीधा लिखे होगे 40, 60, 25, ठीक है। और दूसरी आप में तो बहुत फुर्तीबाज बच्चे हो आप लोग, है ना, कूट कूट के भरा है फुर्तीलापन आप में। आप सीधा करोगे 60, 25 कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट कर लो आप, तो कितना हो जाएगा आपके अनुसार 35, ये कितना हो जाएगा 20। वाह मेरे शेर, है ना, आ गया आपका आंसर। 5 7 5 4। हम तो रहते अगर एग्जामिनर तो जो आपका आया है ना 7 और 4, ये तो हम ऑप्शन में भी टिका देते, है ना, तो आपकी गलती का फुल प्रबंध ही कर देते हैं चाय नाश्ते के साथ। भाई मेरे, जिस बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आया है, आप क्या करो, उठो, पानी पियो और फिर वापस आकर इस वीडियो को देखो। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यही तो बताया कि मिक्सचर एंड एलिगेशन जब भी आप घटाना, उस घटाने से पहले 10 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए रुक के चेक करना क्या ये बढ़ते या घटते क्रम में है क्या। तो आपने देखा 40 से ये 60 हुआ, तो 60 से या तो कम से कम 61 या 60.1 होना चाहिए, बट ये तो घट गया, मतलब यहाँ पे तो एलिगेशन लगेगा ही नहीं। फिर आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो फिर ऑप्शन भी तो नहीं दे रखा है कि इनमें निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन तो 4 दे रखा है। बहुत अच्छा आपके दिमाग में आया, लेकिन आपके दिमाग में यह बात क्यों नहीं आया है कि ये भी तो हो सकता है कि आपने इस परसेंटेज का सेटिंग ही गलत कर दिया हो, सवाल बिल्कुल सही हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो बिल्कुल आपने सही समझा, आपने सेटिंग ही गलत किया था, आप सीधा नंबर देखो और सेट कर दिए, ठीक है भाई। पढ़ के सेट करने हैं ना, आप दिमाग के साथ बैठे हो। देखो लिखा है आपका सवाल में, क्लियरली लिखा है कि 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण HCl प्राप्त करने के लिए, मतलब C का मान पहले ही दे दिया है, अपने को कितना परसेंट चाहिए, तो अपने को 40% चाहिए। देखो ये पहले ही दे दिया आपका, तो भाई 40% चाहिए, किसको किसको मिलाकर, तो 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, मतलब 60% वाला में क्या मिलाएं, कितने प्रतिशत वाला, तो 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला, 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वाला, समझे। अब देखेंगे फिर क्या ये बढ़ते या घटते क्रम में है, तो हाँ ये घटते क्रम में है, दिख रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, घटा देंगे। चलिए हम आप ही का बात मानते हैं, आज पहले इसको घटाते हैं। तो 40 से 25 गया तो 15, है ना, अच्छा, और 60 से 40 गया तो 20, तो काटेंगे इसको, तो 5 3 15, 5 4 20, तो 3:4, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने इस चीज़ को समझा होगा। आप जहां गलती करते, मैं वो गलती करके खुद आपको क्लियर करना चाहा। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी ऑनेस्टी के साथ देख रहे हो। न समझ में आ रहा, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करो, लिखो, ठीक है। क्वेश्चन जरूर लिखना भाई मेरे, जब जब सवाल ना बने
और बहन मेरे ऑल्सो क्वेश्चन जरूर लिखना आप, ठीक है। जितनी बार क्वेश्चन लिखोगे आपके अंदर एक इरिटेशन आएगी, और वो इरिटेशन आपके लिए एक समझिए एक तरह से आपके लिए खाद का काम करेगा, जैसे एक पौधे को उगाने के लिए काम करता है। क्योंकि जब जब आप क्वेश्चन बार बार लिखोगे तो आपके माइंड में कमांड जाएगा, कितनी बार क्वेश्चन लिखोगे तो आप फिर समझने की कोशिश करोगे एक अपर लेवल से, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी मैं टफ लगने लगे कोई सवाल तो मन ही मन बोलो, भारी लगे तो भिड़ जाओ, है ना। अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक फिल्म है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, है ना, माझी द माउंटेन मैन, वो देख लो, फिर तुम्हें लगेगा। अब देखो ये आपका सीजीएल में पूछा हुआ है 2015 टायर 2 में, देख रहे हो। ये सवाल बना के कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनाओ जो आज 15 की ज्वाइनिंग वाले के आज कम से कम इसकी सैलरी 80 से 90 हज़ार हो चुकी होगी या उससे ज़्यादा। बस यही करके तो मैं बोल रहा हूँ, पोस्ट रुतबा बहुत ही भले ही बहुत बड़े हैं, सैलरी है, लेकिन लेने का तरीका बहुत ही शॉर्टकट है। बस आप रोज़ पढ़ो तो, और ना एक दिन में तो फिर आपके लिए पहाड़ की तरह दिखेगा। सवाल बोला कितना ग्राम चीनी है, 300 ग्राम, इसको रहने दो। चीनी के घोल में कितना % चीनी है, तो 40% चीनी है। बोला कितना चीनी और मिला दे, ठीक है, कि घोल कितना बन जाए, 50% हो जाए। इसमें थोड़ा सा नया टाइप है, मैं बता देता हूँ क्या क्या इसमें करना है। पहले एक बात बताओ, 300 ग्राम चीनी वाला घोल में कितना % चीनी है, 40%, मतलब 40% चीनी की चर्चा हो रही है। बोल रहा है कि कितना मिलाएं, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 300 ग्राम चीनी है। फिर बोल रहा है कि कितना मिलाएं, तो हम मान लिए कि हम x kg मिला रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कितना हो जाए मिलाने के बाद, तो चीनी 50% हो जाए। बस हो गया, आपको यहाँ x का मान निकालना है। फिर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, मास्टर साहब ये तो गड़बड़ हो गया। अब ठीक से सवाल देखिए तो कहाँ गड़बड़ हो गया है, तो मास्टर साहब x का मान तभी नहीं निकलेगा जब यहाँ पे कुछ दिया होगा, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है। बात तो बिल्कुल सही है आपका, अगर आप समझते आ रहे हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा, है ना। आप फिर मन ही मन बोल रहे मास्टर साहब यहाँ पे तो बढ़ते या घटते क्रम तो हम बाद में देखेंगे, पहले आप यहाँ पे ना बताइए क्या होगा। ये तो छूटा है सवाल में, तो सवाल में छूटा नहीं है, सवाल में लगाना है CS। क्या लगाना है, CS। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ कि एग्जाम 3 चीज़ों से निकलता है, AC, DC और CS। ये 3 आपके पास हो गया तब मैथ और रीजनिंग के बादशाह बन जाओगे, है ना। AC मतलब अपना कॉन्सेप्ट जो आपने अब तक 9वां 10वां तक पढ़ा है, ठीक है। DC दिवाकर कॉन्सेप्ट, जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं या मेरे ऑफलाइन क्लास में आते हैं पढ़ते हैं, जहाँ मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाता हूँ, जो मैं खुद एग्जाम में करता हूँ, वो भी अप्लाइड तरीके से। CS बहुत ही सुंदर चीज़ होता है ना, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन सेंस। एक ऐसा सेंस जो आप में भगवान ने डेवलप किया है, या आपको खुद से डेवलप करने होते हैं। यह ना आपके मम्मी दे सकते हैं, ना पापा दे सकते हैं, ना ही आपको ससुराल से मिल सकता है। अरे वाह, ससुराल के नाम पे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, बट याद रहे नहीं होने वाली शादी आपकी, जिस तरह आप पढ़ते हो, है ना, नींद आ जाती है आपको। ना ही आपको कॉमन सेंस अमेजन पे मिलता है, ना फ्लिपकार्ट पे मिलता है ना। 3 चीज़ों से सवाल निकलता है, ठीक है। तो ये जो सवाल है CS वाला था, कॉमन सेंस लगाना था, ठीक है। देखिए कैसे, तो एक बात बताइए, यहां 300 ग्राम चीनी के घोल में, घोल कैसे तैयार होगा, पानी डालेंगे, तो बता रहा है कि भैया 40% इसमें चीनी है, ठीक है। अब आप इस घोल में चीनी की मात्रा कितना % बढ़ाना चाह रहे हो, 50%। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अब आप तो केवल चीनी ही डालोगे ना इस घोल में, पानी तो ऑलरेडी है। तो एक बात बताओ, यहाँ इस चीनी की औकात 40% है, लेकिन अब जो आप चीनी डालोगे वह तो प्योर चीनी होगा, कोई मिक्सअप नहीं होगा, मतलब वह चीनी अपने आप में 100% होगा। हम परसेंटेज ही तो ले रहे हैं ना। यहाँ पे 40% है, यहाँ पे 100 चीनी क्या हो जाएगा, तब प्योर चीनी ही मिला रहे हो। यहाँ पे घोल की चर्चा हुई थी तो 100% आपने चीनी मिला दिया। अब देखो मिल गया क्या आपका, तो यही CS है, कॉमन सेंस से आपको लाने थे। जब भी इस तरह की सवाल है ना, पेट्रोल है, एथेनॉल है, कुछ भी है, तो जब मिलाने की बात हो तब यहाँ 100% लेना, ठीक है। अब देखो क्या ये बढ़ते घटते क्रम में है, तो हाँ ये बढ़ते क्रम में, तो घटा दो।
100 में से 50 गया 50 और 50 में से 40 गया 10। फिर एक बच्चा के दिमाग में सवाल आ रहा है ना, कि सर 40 माइनस 50, तो अब क्या करेंगे, तो हमारा अनुपात कितना निकल गया हमारा, तो 5:4 निकल गया। इसका यह मतलब हो गया आपका कि 300 ग्राम वाले में का अनुपात मेरा कितना निकल गया 5, और यह जो मिलाया गया है इसको x ग्राम ले लेते हैं क्योंकि यहाँ भी ग्राम था। कितना इकाई मिलाया हम लोग 4, तो वही बोल रहा है कि कितनी चीनी और मिलाई जाए, तो 4 इकाई चीनी और मिलाई जाए, तो 4 इकाई का तो ऑप्शन ही नहीं है। तब क्या करेंगे, तो इसको सवाल के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ मेरा निकला है 5, जबकि सवाल बोल रहा है कि यहाँ 300 ग्राम है, तो यहाँ 5 किसके बराबर हो जाएगा, 300 ग्राम के बराबर। तो 5 अगर 300 ग्राम के बराबर होगा तो 1 इकाई होगा 60 ग्राम के बराबर। ठीक है, तो आपसे कितना पूछा, आपसे प्यारे बउआ, आप लोग चुपचाप वीडियो देखते हो, उतारते जाते हो। हाँ, एक बात बताओ, वही मैं देख रहा हूँ कि आंसर ऑप्शन से क्यों नहीं मैच कर रहा है। ये देखो 50 में से 40 जाएगा तो 40 होगा, किसी बच्चे ने बताया भी नहीं, है ना। तो एक बच्चा मन ही मन बोला कि सर लाइव रिकॉर्डेड क्लास में कैसे बताएंगे। आपके मन में तो ये सवाल आनी चाहिए थी, जिसके मन में आया ये सवाल बहुत अच्छी बात है। तो 50 अनुपात क्या निकला 10, तो इसको काटेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा यहाँ पे 5:1 आ जाएगा। मतलब हमने 300 ग्राम का 5 इकाई था, तो कितने ग्राम मिलाया, तो 1 इकाई मिलाया, तो 5 इकाई बराबर 300 ग्राम, तो 1 का मान निकल जाएगा 60 ग्राम। मतलब हमने यहाँ तो 1 ही इकाई था ना, तो x का मान कितना निकल जाएगा 60 ग्राम, ऑप्शन 3। बस आपको ये करना है कि यहाँ पे अनुपात निकाल लेना है, तो कभी इसका मान देगा तो इसका नहीं, और इसका देगा तो उसका नहीं, है ना। तो बस आपको मैच कर लेना सवाल के साथ। ये हमेशा हमारा क्या निकलता है, मात्रा निकलता है नीचे वाला हमेशा। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जब आप ABC सेट करते हो, ये जो रिजल्ट यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे और यहाँ पे, ये मात्रा ही तो बताता है ना। तो सब यहाँ, लेकिन मात्रा हमारा किस में निकलता है, तो यहाँ मात्रा में निकलता है अनुपात में, रेशियो में, और यही रेशियो को यहाँ पे आपका दे देता है। जैसे मान लो 8 kg दे देगा तो यहाँ 10 यहाँ पूछ देगा, फिर यहाँ क्या होगा, तो हमें पता है। मान लो यहाँ पे 2 और 3 आ गया, तो हम बोलेंगे ना कि मेरा 2 मात्रा निकला, तो सवाल बोला था 8 kg हम लिए थे, तो मेरा 2 सवाल का 8 kg, तो मेरा 1 4 kg के बराबर हो गया। तो यहाँ 3 है तो 12 kg हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए ये इजी सवाल। 15% स्पिरिट की मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्पिरिट की मात्रा वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया कि ये हो जाए। बहुत इजी सवाल, ये आपके लिए हो गया होमवर्क नंबर 2, ये बिल्कुल पहले की तरह हो गया आपका। ठीक है, चलिए देखो, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब बनाना, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, ये आपके होमवर्क नंबर 3 होगा। हमें पता कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो उनको मैं बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस का इसमें कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। पहले मैं सवाल पढ़ दे रहा हूँ। 30 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को 45 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिससे मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, तो हमेशा याद रखना, मैंने क्या बताया था आपको कि जिस चीज़ को चर्चा यहाँ होगी, उसी चीज़ की चर्चा यहाँ सी में होगी। तो यहाँ देख रहे हो 30 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी 45 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को बेचने पर 42 रुपये में बेचने पर, मतलब यहाँ पे जो है इसका क्रय मूल्य ले रहा है, यहाँ क्रय मूल्य ले रहा है, बट यहाँ 42 रुपये में बेच रहा है, मतलब यहाँ पे विक्रय मूल्य ले लिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ क्रय मूल्य ले रहे हो, सीपी ले रहे हो, यहाँ सीपी ले रहे हो, तो यहाँ भी आपको सीपी लेना पड़ेगा। तो 42 रुपया बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट दे दिया आपका 20%, एसपी दे दिया आपका 42। तो आपको यहाँ पे सीपी निकालना है। इस दोनों के माध्यम से आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। जब आपका सीपी निकल जाए, ठीक है, जब आपका सीपी निकल जाए तब इस चीज़ को बीच में रखें, 42 को बीच में मत रख देना। ठीक है, और जो बच्चे एसपी सीपी ये चीज़ नहीं समझ रहे, जिनको लग रहा है किस सीरिया का नाम है, तो आप मेरा यूट्यूब वीडियो खोलिएगा, प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो आप उस प्रॉफिट एंड लॉस को कम से कम पहला दूसरा क्लास देख लीजिएगा, तो उसी से आपका काम निकल जाएगा। ठीक है, बट आप कोशिश करना धीरे धीरे देख लेना उसको। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया है।
तब आप जब सीपी निकाले ना तो सीधा रेशियो निकल जाएगा। आपसे ना बने तो बता देना, मैं बता दूंगा फिर। तो आपके लिए हो गया कितना, होमवर्क नंबर 3 था वो। चलिए ये बिल्कुल इजी सवाल, होमवर्क नंबर 4 बनाना आप लोग। एथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20 बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है, ठीक है। ये देखो 2018 में टायर 2 में पूछा, ये देखकर अब डर मत जाना आप, ठीक है ना, बहुत इजी सवाल है। तो हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। ये तो पहेली है। एक मिश्रण का भार के अनुसार 18% तांबा है, ठीक है। मतलब मिश्रण में जो है ना 18% तांबा होता है। तो 81 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितना मिश्रण लेना होगा। मतलब कि आपको बताना है वो मिश्रण कितना ले कि उसमें 81 किलोग्राम तांबा। हमें पता है कि मिश्रण का 18% ही है, उसमें तांबा का वैल्यू 18% ही है, वो 18% 81 kg है। मिश्रण बताना, देखो मैंने बातों बातों में सब कुछ बता दिया। उम्मीद करते हैं आप बना पाओगे। तो ये हो गया होमवर्क नंबर आपका 5। ₹14 प्रति किलोग्राम मूल्य वाले चावल को 11 रुपये के साथ अनुपात में मिलाया जाए। ये तो बहुत इजी सवाल है, बिल्कुल इजी, एज इट इज आ गया। ये हो गया होमवर्क नंबर 6। ये तो विदाउट पेन ही आप लोग बना लोगे, हमें पता है। ये विदाउट पेन बनेगा आपसे। हाँ ये देखो आ गया, 25 लीटर नमक का घोल है, 6% घोल है आपका, ठीक है। फिर बोल रहा है कि कितना पानी और मिलाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। यहाँ पे देख रहे हो मिला क्या आ रहा है आपका, पानी। चर्चा किसकी हो रही है, नमक की। तो आप दो तरीके से बना सकते हो। एक क्या कर लेना आप, 6% घोल में नमक है तो 94% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। फिर बोला कितना हो जाए नमक, 5%। तो देखो ना जब 5% अगर नमक होगा तो परसेंट है तो मतलब 100 की चर्चा, मतलब 95 क्या हो जाएगा, फिर मेरा पानी हो जाएगा। अब बोला कितना मिलाया, पानी। तो पानी कितना हो जाएगा अपने आप में 100%। और इसका मान कितना दे रखा है तो 25 लीटर, तो 25 यहाँ हो जाएगा। आप घटा के आप निकाल लेना आप, ठीक है। क्योंकि अपने को सवाल को उसको सेटिंग करना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये बार बार नमक की चर्चा कर रहा है, लेकिन मिलाया है पानी, तो हम सबको पानी में बदलेंगे कि भाई नमक अगर 6% है तो पानी यहाँ 94 होगा। क्यों, क्योंकि अपने को मैंने शुरू में बताया था कि जो चीज़ यहाँ लेंगे वही चीज़ यहाँ लेंगे। तो अगर यहाँ पानी मिला रहा तो यहाँ नमक की चर्चा कैसे करेंगे, इसको भाई पानी में बदलेंगे। तो 6% नमक है तो 94% पानी। बोले मिलाने के बाद 5% नमक हो जाए, इसका मतलब है कि उस मिश्रण में 95% पानी रखना पड़ेगा, तभी तो 5% वो होगा। और 100% तो मैंने अभी बताया था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, निकाल लेना। वेरी गुड, ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। आज का लास्ट क्वेश्चन, दूध तथा पानी के 120 लीटर के मिश्रण में 40% दूध है, कितना दूध और मिलाए कि दूध 50%। बिल्कुल ये सवाल हो गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर हो गया आपके लिए 6, है ना। 120 दे रखा है आपका, 40% दूध है, कितना दूध और मिला है तो 100%, तो कितना हो जाए 50%, निकाल लेना आप लोग। तो ये आपके लिए हो गया कितना, होमवर्क नंबर 6। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को समझा होगा, देखा होगा। और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कल रीजनिंग क्लास लगाते हैं, थोड़ा सा आप शेयर करिए फ्रेंड्स में, और मन से पढ़ते रहिए, जो भी डाउट हो बताते रहिए आप हमें, है ना। इस बार जॉब मिलेगी, पक्का मिलेगी आपकी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर कल हम लोग। बाय बाय, टेक केयर।